एक ऋषि अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वे पुराने भारतीय आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास अपना इलाज कराने आते। ऐसे यौगिक और आयुर्वेदिक पद्धति से रोगी का उपचार करते और ज्यादातर लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते। एक दिन उनके पास एक आदमी आया और बोला, बाबा, मैं गांव का जमींदार हूं, मुझे ज्यादातर बैठे रहना पड़ता है। इसी कारण मुझे बीमारियों ने घेर लिया है और मैं मोटा होता जा रहा हूं। क्या इसका कोई उपाय है जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं? इसके लिए तुम्हें सबसे पहले शरीर की गंदगी को बाहर निकालना होगा। जैसे ही गंदगी बाहर निकलेगी, तुम्हारा वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। त्वचा साफ हो जाएगी और तुम खुद को पहले से ऊर्जावान महसूस करोगे। सबसे पहले तो तुम ये समझो, जब हम खाते हैं तो उसका हमारे शरीर के अंदर जाकर होता क्या है। पहले तो खाना हमारे पेट में जाता है, जहां पर वो टूटता है। फिर हमारी छोटी आंत में, जहां से हमारा शरीर भोजन से जरूरी चीजें अवशोषित करता है। फिर बड़ी आंत से होता है, वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या हर तरह के भोजन को इस चक्र को पूरा करने में समान समय लगता है? नहीं। फलों को लगते हैं 3 घंटे। इसी अनुपात में सब्जियों को लगते हैं 6 घंटे और मजबूत अनाज जैसे गेहूं, चावल और दाने से बने पदार्थ को ये चक्कर पूरा करने में लगते हैं लगभग 18 घंटे। यानी कि जिस भोजन में जितना कम पानी होता है, उस भोजन को शरीर से निकलने में भी उतना ही टाइम लगता है। जमींदार ने कहा, मुनिवर, मैं तो दिन में 4 से 5 बार खाना खाता हूं। ऋषि ने कहा, यही तो तुम गलती कर रहे हो। पहले वाला खाना पचा नहीं और तुमने और डाल दिया। परिणाम स्वरूप पहले वाला खाना अवशेष के रूप में निकल ही नहीं पाता। वह अंदर ही अंदर सड़ता रहता है और फंगस व कीड़े पैदा करता है। ऋषि ने कहा, तुमने पेट में कीड़े पड़ने वाली बतर सुनी होगी। वो कीड़े इसी अंदर पड़े अधपचे खाने की वजह से होते हैं, जो कि हमारी आंतों में चिपका रहता है। कोई भी चीज जो हमें प्रकृति से नहीं मिल रही, उसे पचाकर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। यही गंदगी हमारे खून में फैल जाती है, जो खून के काम में बाधा उत्पन्न करती है। और ऐसी बाधा को हम अलग अलग बीमारी का नाम दे देते हैं। अगर ये गंदगी हमारी त्वचा की परतों के बीच इकट्ठी हो जाती है, तो हम इससे की मुहासों का नाम दे देते हैं। अगर यही गंदगी हमारी आंत या गुर्दों के बीच जम जाती है, तो हम इससे पथरी या रसोली का नाम दे देते हैं। इसी तरह मोटापा, अगर तुम्हें वजन कम करना है तो इस गंदगी को निकलना होगा। अगर ये गंदगी हमारी आंत में बहुत मोटी परत बना लेती है, तो हम इससे कहते हैं कब्ज। और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। इसी तरह ये गंदगी अगर हमारी सांसों की नली में जम जाती है, तो हम इससे कहते हैं अस्थमा। असल में सभी बीमारियों की जड़ ही गंदगी है। जो शरीर साफ है उसमें कभी बीमारी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें।